नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। उत्तराखंड में कल का दिन बड़ा होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि लगा तो ऐसा था कि थोड़ा हंगामा होता है, थोड़ा शोर होता है, थोड़ा-सा सवाल होते हैं और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया हो जाती है या कार्रवाई हो जाती है, कार्रवाई की बात हो जाती है, तो मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। लेकिन एक मामला ऐसा जो उत्तराखंड का, अपना प्रदेश का, वो ठंडा पड़ने वाला नहीं है जब तक पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है अंकिता केस की। अंकिता केस में कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। जिस तरीके से महापंचायत की कॉल और उसको मिलता राजनीतिक समर्थन, वो बतला रहा है कि कल का दिन बड़ा होने वाला है। किस तरीके से रणनीति है और क्यों सीबीआई एक तरफ जांच कर रही है, दूसरी तरफ जनता सवाल पूछ रही है अभी भी, ये जानने की हम कोशिश करेंगे चर्चा के ज़रिए। हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे आपका परिचय कराता हूँ और चर्चा की शुरुआत करते हैं। कमला पंत जी हैं, उत्तराखंड महिला मंच से हमारे साथ। अनु शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। शकुंतला रावत जी उत्तराखंड क्रांति दल राज्य आंदोलनकारी हैं। सुजाता पॉल जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पंत जी, चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करता हूँ। मुझे थोड़ा बताइएगा कि कल का दिन कितना खास होने वाला है। मैं आपके पोस्टर बैनर देख रहा हूँ, आप लोग शेयर कर रहे हैं, आप लोग आह्वान कर रहे हैं कि सभी परेड ग्राउंड पहुंचे। और जहां तक मैं परेड ग्राउंड को देख पा रहा हूँ, एक तरफ मेले जैसा माहौल और दूसरी तरफ सवालों का शोर जो आप उठाने जा रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तरफ सरकार पूरा दमखम लगा रही है, कैसे आंदोलनकारियों की जो कल बैठक है या महापंचायत है उसको फेल किया जाए। वो आज कल से ही कोशिश नहीं करी, पिछले 1-2 हफ्तों से वो पूरी तरह से लगी हुई है कि वो किस तरह से आंदोलनकारियों को की विजय यात्रा जो है या जो न्याय यात्रा है उसको कैसे रोके। और इसीलिए स्वयं धामी जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी ने ये बीड़ा उठाया और यहाँ पे कौथिक के नाम पे जो मेला चल रहा है। जबकि इस समय उत्तराखंड के अंदर हम देख रहे हैं किस तरह की स्थितियां हो रही हैं। लगातार महिला हिंसा बढ़ रही है, बढ़ ही नहीं रही है। देहरादून शहर ऐसा शहर है जहाँ एक हफ्ते के अंदर 3 महिलाओं के साथ, 3 भी मत कहिए, चौथी कल चंद्रबदनी में भी वो घटना घटी है। तो जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा का सवाल, जो बहुत बड़ा सवाल उत्तराखंड के अंदर बनता जा रहा है और विशेषकर देहरादून शहर के अंदर, तो स्वाभाविक है कि अंकिता की लड़ाई इसमें सबसे प्रमुख लड़ाई के रूप में आ जाती है। क्योंकि हम अपनी बच्ची को न्याय देने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अंकिता के साथ साथ उन तमाम लड़कियों को भी न्याय दिलाने के लिए जिनके का न्याय उन तक पहुंच ही नहीं पाया है आज तक, जो आज भी कहीं न कहीं वो न्याय लेने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, पूरी तरह से कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं या सरकार प्रशासन से लड़ाई लड़ रही हैं। तो ये सारे सवाल हैं। उनके साथ अंकिता भंडारी की जो पूरी न्याय यात्रा थी और जो यहाँ पे महापंचायत रखी गई थी, वो आज नहीं रखी। पिछले 1 महीने से लगातार सरकार को ये बताया जा रहा था, पूरे उत्तराखंड में जनता जो है उस पंचायत को सफल बनाने में लगी हुई थी। उसके बाद भी सरकार जनता के पक्ष में खड़ी नहीं होती है, ये बहुत दुखद होता है। और एक लड़की को न्याय दिलाने के लिए खड़ी नहीं होती है, तब हम लोगों को दुख होता है कि क्या वास्तव में राज्य जो हमने अपने सपनों का राज्य लिया था, जिस राज्य के लिए हम लोगों ने एक लंबा संघर्ष करने के बाद जिस राज्य को प्राप्त किया था, उसकी ये दुर्दशा होगी, ये हम नहीं सोच पाते थे। इतना ही मैं कहूँ। रावत जी, आपको चर्चा में शामिल करता हूँ। शकुंतला रावत हमारे साथ हैं। थोड़ा-सा आपके नजरिए से मैं समझना चाहूँ कि कितना आसान होता है। एक तरफ न्याय की मांग हो रही है, दूसरी तरफ कौतिक लगा हुआ है। हितो कौतिक, चलो कौतिक। रावत जी, अपनी अनम्यूट कीजिएगा माइक को। जी बोलिए। हाँ, सब डिबेट में बैठे हुए सबको मेरा सादर प्रणाम, खासकर कमला दीदी को जी। और सब ठीक ठाक होंगे। मैं ये कहना चाह रही हूँ, सरकार से पूछना चाह रही हूँ मैं, क्या अंकिता को न्याय मिल पाएगा? अंकिता को न्याय मिल पाएगा? 4 साल पूरे होने को है, 5वां लगने वाला है और जनता तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है,
कहीं महापंचायत बैठ रही है, कहीं डिबेटों में बैठ रहे हैं, कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री जी का घेराव कर रहे हैं, कहीं सीबीआई जांच के लिए रोडों में है, कहीं वीआईपी के लिए रोडों में है। तो मैं आग्रह करना चाह रही हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से, क्या अंकिता को न्याय मिलेगी? जनता तो अपना काम कर रही है, जनता तो रोडों में है। अब जो ये बीच में अभी जो ये उर्मिला सनावर का जो बवाल उठा है और राठौर का उठा है, गट्टू गट्टू करके उठा हुआ है, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसमें सख्त सुविधा हमें भी है कि 3 साल तक उर्मिला सनावर कहाँ थी, ये भी तो बात बनती है ना। तो जो इन्होंने वीडियो दिखाई उसकी क्या फॉरेंसिक जांच हो गई? नहीं हुई। वीआईपी का नाम आजकल धक्कतेल करके आ रहा है, तो क्या वीआईपी पे इन्होंने कोई कानून कार्रवाई करी? अब सीबीआई कहती है कि सीबीआई अब कह रही है जी कि दिल्ली से जो इन्होंने बताया है दिल्ली से कि उनपे मुकदमा कायम हो गया। किस पे हुआ? इन्होंने पब्लिक को क्यों नहीं बताया कि कौन है, किस पे मुकदमा कायम करा? ये भी तो जनता को जानना चाहिए ना कि किस पे भी इन्होंने दिल्ली से मुकदमा कायम करा। गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी ने संस्तुति करी थी वो करीबन 5-5:30 बजे करी थी और उसी दिन रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब एफआईआर दर्ज हुई थी। तो संस्तुति तो आपने किसी एफआईआर पे की, बाद की एफआईआर पे तो संस्तुति हो नहीं सकती। जी बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं तकनीकी व्यवधान की वजह से आप लोगों से अलग हो गया। अरुण शर्मा जी से जानना और समझना चाहेंगे आज किस मोड़ पर अंकिता न्याय की ये यात्रा खड़ी है। अरुण शर्मा जी, पोस्टर बैनर मुझे भी आ रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, कमला पंत जी और तमाम इस संघर्ष में जुटे लोग आह्वान कर रहे हैं कि महापंचायत का हिस्सा बने। दूसरी तरफ सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है। तीसरी तरफ एक और मामला जो इस बीच सामने आया जिस पर खूब शोर हुआ, सुजाता पॉल जी जैसे लोगों ने उस पर खूब आवाज उठाई, यह था कि पुलकित आर्य के पिता की कंपनी और उस कंपनी को दिया जाने वाला वो फायदा, वो ठेका, वो सब सुर्खियों में है। आप थोड़ा बताइएगा। पंकज भाई देखिए, अंकिता भंडारी बहुत संवेदनशील मुद्दा है और मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जन भावनाओं में अंदर तक जुड़ा हुआ है जी। और कहीं ना कहीं लोगों को भी ये लग रहा है, जनता को ये लग रहा है कि इस मामले में न्याय तो हुआ पर पूरा न्याय नहीं हुआ, इसीलिए ये मामला बार बार उभर कर सामने आता है। लेकिन अब जो मामला आया है वो खासकर सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के, अगर वो ऑडियो वीडियो सामने ना आते तो मुझे लगता है ये मामला इतनी तूल नहीं पकड़ता जितना पकड़ा गया। और देखिए, टाइमिंग होती है हर चीज की, क्योंकि अब चुनाव में 1 साल का वक्त बचा है जी। अगर शेड्यूल में होते हैं, लेकिन अगर प्री शेड्यूल होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जनवरी से कुंभ भी है, तो प्री शेड्यूल होते हैं तो दिसंबर के आसपास चुनाव होने की संभावना है। तो उसको देखते हुए विपक्षी, क्योंकि विपक्षी भी राजनीतिक दल है और उन्हें राजनीति करने का पूरा अधिकार है, वो राजनीति कर भी रहे, तो वो इस मामले को लेकर, इस मामले को किसी भी तरह ठंडे बस्ते में नहीं जाने देना चाह रहे। और देखिए, जो भी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें डाउटफुल है। जैसे अभी मैडम बता रही थी कि वो अनिल जोशी का पिक्चर में आना, अनिल जोशी का दूर दूर तक आज तक इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, और अचानक अनिल जोशी आकर रिपोर्ट लिखा देते वीआईपी के खिलाफ। देखिए, और सीबीआई उसी एंगल पे काम करती है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं जो चीजें हैं उसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई, और उन्हीं छुपी हुई चीजों को सामने लाने के लिए मुझे लगता है कल ये जो पंचायत हो रही है ये कारगर साबित होगी। लेकिन मेरा एक सलाह है पंचायत करने वालों को आपके माध्यम से जी, कि पहले जब कुछ लोग आशुतोष नेगी वगैरह लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तो तब सारे कोर्ट ने एसआईटी जांच पर विश्वास जताया, और आप उसके बाद क्यों नहीं दोबारा कोर्ट गए? आज उर्मिला सनोवर और सुरेश राठौर के बयानों के आने के बाद आप पंचायत करें, जुलूस निकालें, महापंचायत, लेकिन आपको कोर्ट जाना चाहिए था, जो सबसे आसान तरीका होता। अब स्थिति यह है कि सबने दोबारा से वो सीबीआई जांच की मांग
करी तो मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। सीबीआई यहां आ भी गई, उन्होंने प्रपत्र भी हासिल कर लिए, इस केस से जुड़े हुए सारे कागज भी हासिल कर लिए। तो अब वो सीबीआई जांच करेगी, तो हमें सीबीआई जांच के नतीजों का इंतजार करना चाहिए जी। क्योंकि ये बेसब्री क्या बताती है, ये बेसब्री कहीं ना कहीं ये बताती है कि आप आने वाले, आपको ये उम्मीद है कि 9 साल भाजपा को शासन करते वो हो गए, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी काम आएगी। जनता की जो भावनाएं इस टाइम है बहुत सारे मामलों में सरकार के विरुद्ध है, तो कहीं ना कहीं उन जो जन भावनाएं हैं उनको सरकार के खिलाफ करके हम अपना जनता के बीच में फायदा उठा सकेंगे। कहीं ना कहीं ये मंतव्य भी दिख रहा है। जी पंकज भाई। कमलापन जी इस बात पर ज्यादा प्रकाश डाल सकती हैं, वो बेहतर बता सकती हैं। कमलापन जी, वो जो शंकाओं का दौर है ना, वो कहीं ना कहीं कोई एक तबका थोड़ा सा सवाल करता ही है भाई। बीजेपी वाले कहते ही हैं, हालांकि वो चर्चा में नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो कहते जरूर हैं कि क्यों भाई, सीबीआई जांच चल रही है, सब हो रहा है, तो फिर किस बात की महापंचायत, किस बात का हो हल्ला, न्याय होगा, लेकिन जांच तो पूरी होने दो। आप लोग बेहतर बता सकते हैं पंजी। देखिए, ये बहुत स्पष्ट तरीके से है। मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की बात अभी उठी है, सवाल राजनीति का, राजनीतिक पार्टियां हो सकता है वो अपना इसमें हित देख रही हो, लेकिन अंकिता का सवाल कोई राजनीति का सवाल भी नहीं है। देखिए, हम लोग वो संगठन है जिन्होंने इस राज्य के आंदोलन को लड़ा। हम जितने जन संगठन है वो अंकिता भंडारी के न्याय की बात को उठा रहे हैं, क्योंकि अन्याय हुआ है। सवाल अन्याय यहीं पे नहीं रुकता है, अन्याय वहां पे जाके रुकता है कि 3 अभियुक्तों को सजा भी हो जाती है, मान लिया, लेकिन इस पूरे जो कांड है, जो उनसे हत्या करवाई गई, उसके पीछे कौन है? एक नया दृष्टिकोण हमें उर्मिला सिन्हावर ने दिया है। उसके वीडियो सही है या गलत है, ये एक अलग जांच का विषय है, लेकिन साक्ष्य मिटाए गए हैं वहां पे। सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात हमारे सामने आती है कि साक्ष्य मिटाए गए हैं, बुलडोजर चलाया गया है, और बुलडोजर चलाने के आदेश देने वाले भी कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है, इसी यहाँ के मुखिया हैं, और इसको बुलडोजर चलाने वाले भी वहां की विधायक हैं। ये इतने गैर जिम्मेवार नहीं हो सकते हैं। तो इससे शंका पैदा होती है कि साक्ष्य क्यों मिटाए गए। हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि सीबीआई की अगर जांच होती है, हमारे पास सामने 2 ऐसे चेहरे भी आ गए हैं जो वीआईपी के चेहरे आ गए हैं, चाहे वो दुष्यंत गौतम हो और चाहे वो अजय कुमार हो। तो सरकार को कहाँ दिक्कत आ रही है इन तीनों को जांच के दायरे में लेने में? वो कहे कि सीबीआई हम तीनों को जांच के दायरे में ले, अगर वो ईमानदार है और कहते हैं कि हमने ये सब कुछ नहीं किया, तो ले तीनों को जांच के दायरे में, और दूध का दूध और पानी का पानी करे। हम तो ये चाहते हैं, देखिए, हम वो संगठन है जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को बनाने में अपनी जद्दोजहद के साथ बहुत कुछ कुर्बान किया है। मुजफ्फरनगर कांड देखा, अपने नौजवान बच्चों को मरते हुए देखा है, अपनी महिलाओं को मरते हुए देखा है। तो हम तो नहीं चाहेंगे उत्तराखंड के अंदर जिस तरह की संस्कृति लाई जा रही है, जो यहाँ पे, क्या हमारी महिलाओं के साथ आगे भी इसी तरह से हिंसा बढ़ती जाएगी? क्या यहाँ पे जो होटल कल्चर आप ला रहे हैं, जो यहाँ पे आप रिजॉर्ट कल्चर ला रहे हैं, जो आप शराब परोसने की बात करते हैं, जो आप स्पेशल सर्विस से, हमें तो दिक्कत वहां पे है। जो स्पेशल सर्विस दी जाएगी इन होटलों में और इसमें, क्या आपकी मंशा इस सरकार को इसको थाईलैंड बनाने की तो नहीं है? अगर ये थाईलैंड बनने के लिए जा रहा है, आपने यहाँ पे देखे इस बीच में कितना ज्यादा ड्रग्स बढ़ा है, नशा बढ़ा है, शराब के नाम पे आपने आधा किलोमीटर पे यहाँ पे कहते हैं आप, हम लोग भगवान को भी आप भुनाने में लगे रहते हैं। आप कहते हैं कि हम ये देवभूमि है। किस बात की ये देवभूमि है, ये बताइए, जहां हर आधा किलोमीटर में ग्रोसरी के नाम पर शराब बिकती हो। पहले कभी यहाँ पे ग्रोसरी के नाम पे शराब नहीं बिकती थी, हर आधा किलोमीटर पे आप ग्रोसरी के नाम पे शराब बेचते हैं, आप शराब के ठेके बढ़ाते हैं, आप नशे का कारोबार कर रहे हैं, और अब लड़कियों से, हमारी बच्चियों से कहेंगे कि आप स्पेशल सर्विस कीजिए। क्या उत्तराखंड राज्य हमने इसलिए लिया था कि आप उत्तराखंड को पूरा थाईलैंड बना देंगे? हमारी जो दिक्कत है, हम किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं है, ये मैं बताना चाहती हूँ। कल जो महापंचायत हो रही है वो राजनीतिक दलों की नहीं है। हाँ, राजनीतिक दलों ने, सबने हमको समर्थन दिया है, चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो
और चाहे वो उत्तराखंड क्रांति दल हो, तमाम लोगों ने हमको सपोर्ट किया है, हमें हम लोगों को समर्थन दिया है। इस बात को मैं कहना चाहती हूँ, बस इतना ही मैं कहूँ। जी, शकुंतला रावत कुछ कहना चाह रही है। आप क्या देख पा रही हैं इस स्टेज पर, जहां पर एक तरफ सीबीआई जांच और दूसरी तरफ महापंचायत? माइक अनम्यूट कीजिएगा अपना, माइक अनम्यूट कीजिए, माइक रावत जी माइक अनम्यूट कीजिए। उर्मिला सनावर है जो आजकल उस पे प्रचंड रूप आ रहा है, वो कह रही है कि मेरे पे अंकिता आ रही है। तो मैं जरा उर्मिला सनावर से भी पूछना चाहती हूँ, तेरे पे अंकिता 4 साल बाद क्यों आई, उसी दिन क्यों नहीं आई? भाई तू भी आज की थोड़ी ना है, तू भी तो पुरानी है, तू भी तो उम्र दराज है, उस समय क्यों नहीं आई तेरे पे अंकिता? आज तो बाल खोल के और अपना प्रचंड रूप दिखा रही है कि मेरे पे अंकिता भंडारी आ रही है। ये सब उस बेटी को बदनाम करने वाली बात है। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ सरकार से कि एसआईटी के पास कोई रिपोर्ट ऐसी कहीं होगी कि जो एसआईटी ने, हम एसआईटी के पास गए, जो वो मैडम थी, मैडम को जो जांच दी गई थी, तो उन्होंने बोला था कि ये वीआईपी नहीं है, वीआईपी कमरा है। ये हम भी होटलों में जाते हैं तो हमने कहीं वीआईपी कमरा नहीं देखा। वीआईपी तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ये जांच है, ये जस्टिस, जो हमारे जस्टिस होते हैं, उनके बीच में होनी थी ये सीबीआई जांच। क्या वो हुई? क्या इनका नार्को टेस्ट हुआ? जो ये 3 अपराधी हैं, इन 3 अपराधियों पर नार्को टेस्ट हुआ? क्या उस विधायक पे कानून कार्रवाई हुई जिसने रिजॉर्ट तोड़वाया रात को? बॉडी तो अगले दिन में मिली 8 बजे और तुमने रिजॉर्ट रात को तोड़वा दिया। तुमने वहां से आंवला फैक्ट्री तोड़ी, तुमने पूरा रिजॉर्ट तोड़ा, मैंने तुमने रात जितना भी वहां थे, जो सबूत थे, सब मिटाने की कोशिश करी तुमने। तो मैं सनावर से पूछना चाहती हूँ कि वो तो जांच जब सीबीआई दायरे में आएगा उसमें सब लिखा गया, वो तो है ही, अब होगा जांच उसकी भी। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन वीआईपी यहाँ 4 उठ रहे हैं पंकज भाई, एक ही नहीं उठ रहे हैं। कभी किसी को बोल रहे, कभी किसी को बोल रहे हैं। लेकिन जो ये उर्मिला सनावर है और जो ये राठौर है, ये गट्टू है, गौतम गट्टू है, इन दोनों की अपनी पारिवारिक लड़ाई में जो इन्होंने वीडियो जनता को दिखाई, जो क्लिप इन्होंने आपको भी दी, मीडिया को भी, क्या उसका फॉरेंसिक जांच हुई? हाँ, चल रही है, मतलब एसआईटी कर रही है। नहीं हुई भाई, उसकी फॉरेंसिक जांच नहीं हुई। हमने तो कहा था इसकी फॉरेंसिक जांच करवाओ, असली और नकली आ जाएगा। कहीं ये ना हो कि ये सनावर के कहने पे उबाल तो मचा, पर लेकिन कहीं ये ना हो कि ये दानिश सरकार के लिए गेम हो। क्योंकि जो विनोद आर्य है उसको तुम ठेका दे रहे उत्तराखंड में, तो क्या समझे हम? ये वो तो अपराधी का बाप है, क्या उस पे कानून कार्रवाई हुई? क्या उस पटवारी पे हुई? क्या यमकेश्वर विधायक पे हुई? किसी पे कुछ नहीं हुआ। ये तो ये है, जनता बेटी के लिए, न्याय के लिए रोडों में आ रही है। एक अंकिता बेटी से कोई, जितनी भी बेटियां मार रहे हैं, सबके लिए रोडों में आ रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि सरकार करेगी ना करेगी, ये तो एक महीने पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, जांच के देर में तब मानी जाती है जब जांच मर जाता है। मेरी भी तब मनाते हैं, लेकिन यहाँ 4 साल हो गए हैं। तुम जो हम अंकिता के लिए लड़ रहे हैं, तुम हम पे मुकदमा कायम कर रहे हैं। ये कहाँ की नीति और नियति है ये? ठीक। सुजाता पॉल जी से एक सवाल का जवाब हमको चाहिए। वो बीच में बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई होंगी, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं आ पाई। सुजाता पॉल जी, एक तरफ कांग्रेस अब खुलकर, जाहिर सी बात है, महिला मंच और संघर्ष मंच के साथ खड़ी है, हम लोग देख पा रहे हैं। इससे पहले हमने सुना भी, अभी हाल में इंडिया ब्लॉक ने पूरा समर्थन का ऐलान किया। लेकिन वो एक जो स्पेस, जो अरुण शर्मा जी ने एक बात कही कि हम लोगों को थोड़ा जांच और पड़ताल जो हो रही है उस पर नजर रखनी चाहिए, उसको थोड़ा सा, उसको होने में तो वक्त लगेगा ना,
लेकिन उन सब के बीच महापंचायत, और महापंचायत को सियासी समर्थन। अब मुझे तो पहले ये समझ में नहीं आ रहा कि महापंचायत चलिए ठीक है, लेकिन वहाँ परेड ग्राउंड में ये मैनेज होगा कैसे, ये हो कैसे? मेला कौतिक लगा हुआ है। कौतिक आज खत्म हो गया। हाँ, तो अब वही कौतिक खत्म होगा, उसके बाद आज लास्ट, हाँ, आज लास्ट है। हाँ। सुजाता जी, आवाज आ रही है? जी देखिए, जहां तक कौतिक की बात है तो वो जानबूझ के ही किया गया था। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर मुख्यमंत्री जी की पत्नी ने इस कार्यक्रम को किया और वो एक संगठन चलाती है, तो मैं तो उनसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या उनके लिए ये जरूरी नहीं था कि अंकिता भंडारी को न्याय मिल जाता? क्या उनको नहीं लगा कि उनको आने की जरूरत थी, है ना? तो उनको तो खुद ही ये कहना चाहिए था कि अंकिता भंडारी के लिए अगर ये कार्यक्रम करा जा रहा है महापंचायत का, तो बेशक इसके बाद इस चीज को कर लेंगे हम कौतिक को, लेकिन इस वक्त ये ज्यादा जरूरी है कि हम अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने की बात करें। लेकिन ये तो साफ है कि जब उनके पति मुख्यमंत्री हैं तो वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वीआईपी को, अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना कि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा किया गया है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसका कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, जो साक्ष्य मिटाए गए हैं वो मुख्यमंत्री के आदेशों पे मिटाए गए, उसके साक्ष्य मौजूद है कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिए, पुलिस ने उस कार्रवाई को किया, उन्होंने इस बात को माना। एक पुलिस अधिकारी जो व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिख रहे हैं कि पशुलोक बराज जो है वो सीन ऑफ क्राइम है, वनांतरा रिजॉर्ट सीन ऑफ क्राइम नहीं है, इसमें सीबीआई जांच नहीं हो सकती। अब तो सीबीआई जांच हो गई तो उनकी पहली बात तो वैसे ही झूठी होगी, बहुत बड़े अधिकारी हैं। अगर वो ये बात कह रहे थे और अब ये बात सामने आ गई है कि सीबीआई जांच हो रही है, तो अनिल जोशी की एफआईआर को क्यों नहीं अनिल जोशी अभी तक वापस ले रहे हैं? एक शब्द नहीं बोला, यानी कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पे काम कर रहे हैं, सीधा सीधा आरोप है। और जहां तक महापंचायत की बात है, तो महापंचायत बुलाने वाले कौन है? वो लोग हैं जिन्होंने इस राज्य को बनाया, जिन्होंने शहादतें होते हुए देखी, जिन्होंने बहुत कुछ खोया। और आज अगर हम उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, कमला पंजी जैसी, उनके ऊपर सवाल उठाएंगे, निर्मला बिष्ट जी जैसी अगर सवाल उठाएंगे हम, बिमला जी, इन सब के ऊपर आज हम सवाल उठाएंगे तो हमें शर्म से डूब जाना चाहिए भाई। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। और आप देखेंगे कल महापंचायत में किसकी चलेगी, महापंचायत में जो महिला मंच है उत्तराखंड का, उनकी चलेगी, ना कि राजनीतिक दल। मैं राजनीतिक दल की प्रतिनिधि होकर आपको ये बात कह रही हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होकर अपनी जिम्मेदारी को समझती हूँ कि हम समाज का एक हिस्सा है, पार्टी बाद में आती है, पहले समाज को ठीक करने की जरूरत है। उसी में से तो पार्टियां निकलती है ना, उसी में से तो नेतृत्व आता है। तो सवाल ये है कि इस महापंचायत को कमजोर करने की जो कोशिश कर रहा है भाजपा की नेत्रियों को, आपके कार्यक्रम के माध्यम से कह रही हूँ, आइए ना, मैंने तो बजरंग दल के अपने भाइयों से भी निवेदन किया है 2 बार वीडियो डालकर कि भाई है तो आखिर में वो हमारे ही लोग ना। देखिए वो कुछ भी करा हो, कहीं कोई गलती हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, उससे मुझे लेना देना नहीं। आज समय है अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने का समय, इसलिए सबको साथ आने की जरूरत है। और समाज अगर सुधरेगा नहीं ना, अगर बेटियों का शोषण होगा तो कोई एक किसी व्यक्ति की बेटी का शोषण नहीं होगा, हर एक की बेटी खतरे में है। आज हम बाहर निकल रहे, एक पत्रकार के ऊपर हमला हो गया हेमभट्ट जी के ऊपर, हम बाहर निकल रहे, हम आगे पीछे देख रहे हैं कि हम सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा, कहीं कोई हमला तो नहीं करेगा। कैसा माहौल बना दिया हमने। तो अंकिता भंडारी और बेटियों को नहीं बनाना है, इसलिए महापंचायत में सबको आना है। जो अंकिता भंडारी के साथ न्याय करवाना चाहता है वो आएगा भी, और अंकिता भंडारी के न्याय के लिए उत्तराखंड की महिला शक्ति आज खड़ी है। भाजपा की महिला शक्ति कहाँ है, ये सवाल है। शर्मा जी, एक सवाल जो ये एफआईआर वाला उठा है, और जिस पर अभी एक दिल्ली में भी एक एफआईआर दर्ज हुई है वीआईपी के खिलाफ, ऐसा कहा गया है, इस झूठ को थोड़ा समझाने और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बताइएगा इसके बारे में। कहाँ पर जोशी जी की एफआईआर, क्या उस हिसाब से काम आगे चल रहा है, या कोई जो दिल्ली में दर्ज हुई एफआईआर, थोड़ा समझने वाली बात है। अरुण सर जी भाई,
लेकिन एफआईआर वाले मामले पर शोर चल रहा है ना, वो बोले अनिल जोशी कौन है, तो चले वो एफआईआर दर्ज हुई। अब जो केस दर्ज हुआ या जो सीबीआई ने केस दर्ज किया, कहा अज्ञात वीआईपी के खिलाफ केस दर्ज सीबीआई ने किया है, वो और ये वाला जोशी वाला कनेक्शन क्या कहता है? क्या इसी मामले पर, किस मामले पर जांच चल रही है? नहीं, जांच तो इसी एंगल पे चल रही है कि वीआईपी कौन है। हाँ, वीआईपी की जांच चल रही है, क्योंकि वही मामला अनिल जोशी ने भी उठाया, वही मामला चारों तरफ से निकल के भी सामने आया। चाहे हम कहें कि अंकिता की मां ने बोला, या किसी और लोगों ने, विपक्षी दलों ने बोला, या उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर की बातचीत में आया। देखिए, ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, तो ठंडे बस्ते में चला गया था। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच को सही बताया था। लेकिन अगर ये उर्मिला और सुरेश की बातचीत सामने ना आती और उसमें, उस बातचीत में दुष्यंत कुमार के ऊपर आरोप ना लगते या और लोगों के ऊपर आरोप ना लगते, जैसे महेंद्र भट्ट पे भी उसमें टिप्पणी की गई है, तो अगर आरोप ना लगते तो मुझे लगता है ये मामला खत्म था, ठंडे बस्ते में चला गया था। क्योंकि उस मामले को लेकर, वीआईपी मामले को लेकर कोई आदमी लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गया। यहां भले ही कुछ भी बोलते ना, लेकिन कोर्ट नहीं गया कोई। लेकिन अब चूंकि ये मामला फिर से तूल पकड़ गया है, और मैं बार बार कह रहा हूं, टाइमिंग का सवाल है। क्योंकि मीटिंग जो हुई है वो हरीश रावत जी के घर में हुई है, मीटिंग जो हुई है महापंचायत को लेकर वो सचान साहब के ऑफिस में हुई है, तो इस तरह की तो मीटिंगें हुई है। अब भले ही कोई कितना दावा कर ले कि हमारे नेतृत्व में होगा और उनके नेतृत्व में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल एंगल तो बीच में है ही। एज ए पत्रकार मुझे वो पॉलिटिकल एंगल दिख रहा है। अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। जी जी रौतेला जी, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर चुनावी साल है तो मुद्दों को उठाने की जरूरत है, और राजनीतिक पार्टियां अपने धर्म को नहीं निभाएंगी, और पत्रकार जो हैं वो सरकार, वो विपक्षी पार्टियों पर यही सवाल उठाएगी, कांग्रेस कहाँ थी, सो क्यों रही थी, इतना बड़ा मुद्दा है, आप लोग क्या अंकिता भंडारी के साथ नहीं खड़े थे, आपके लिए ये मुद्दा नहीं है कि बेटियों की सुरक्षा को आप करेंगे, आप अगर सत्ता में आपको जनता लाती है तो क्या आप बेटियों की सुरक्षा का वादा नहीं करेंगे। ये तो राजनीतिक पक्ष है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जहां तक महापंचायत की बात है, तो देखिए, मैं अपने कई रोल्स अपने मानती हूँ, चाहे मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, चाहे मैं पर्यावरण के क्षेत्र में बात करूं, या एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता, हर एक का कंपार्टमेंट होता है मेरी जिंदगी में, और इस कंपार्टमेंट में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये जरूर कहूंगी कि कमला जी यहाँ बैठी है, पूछ लीजिए कि मैंने उनसे क्या कहा कि राजनीतिक पार्टियों के कितने रोल होने चाहिए, और एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने के बावजूद मेरी बात को उन्होंने सुना, और उस बात को जो है सभी पक्षों ने माना। क्यों? क्योंकि जब मैं एक सामाजिक तरीके से इस बात को देखती हूँ, तो ये देखती हूँ कि ये हर एक को हमें आगे जाके सबको जोड़ने की जरूरत है। हम उत्तराखंड को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो सत्ता में आ सकता है हम उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। आपके कार्यक्रम में बैठ के मैं भाजपा की नेत्रियों को निमंत्रण दे रही हूँ, और मैं उनका स्वागत करूंगी अगर वो आएंगे। और स्वागत का मतलब ये नहीं कि मैं उनके फूलमाला से स्वागत करूंगी, क्योंकि उनको उनके धर्म की याद दिला रही हूँ कि अगर किसी बेटी की रक्षा और सुरक्षा की बात हो रही है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, और खास करके इसलिए क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी से। तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये बात बिल्कुल साफ कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि ये बिल्कुल, अगर जो इसको कहेगा कि ये राजनीतिक है तो भाई ये पूरी तरह से गलत है। राजनीतिक पार्टियों का धर्म है इस बात को उठाना, लेकिन ये सामाजिक मुद्दा है, और सामाजिक मुद्दे को उठाने का काम सामाजिक लोगों ने लिया है, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लिया है, और उत्तराखंड की महिला शक्ति ने लिया है, जिस महिला शक्ति का इस उत्तराखंड राज्य पे पुरुषों से कहीं ज्यादा अधिकार है, क्योंकि उन्हीं के बलिदानों से बना हुआ ये राज्य है। चलिए पंत जी, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि महापंचायत है, अनुसर क्या बोल रहे, कुछ बोला? मैंने कहा अच्छा भाषण है, चुनाव में काम आएगा। ठीक है, अच्छी चीज काम आती है, चिंता मत करिए, मैं चुनावी भाषण जरा कम देती हूँ, मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ किसी पार्टी की। कमलापन जी, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि महापंचायत में होने क्या वाला है, मतलब क्या डिस्कशन होगा, क्या कोई रणनीति बनेगी, क्या कोई आंदोलन का ऐलान होगा, मतलब हम बैठ के सियासी लोग, सामाजिक लोग, महिलाएं, पुरुष, युवा सब बैठेंगे तो क्या होगा इसमें? देखिए, महापंचायत में जो चर्चाएं होंगी
अ, उसके बाद कुछ प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और भावी कार्यक्रमों की घोषणा होगी। जो मोटा मोटी है वो यही है अभी तक। हमारे क्योंकि पूरे उत्तराखंड से लोग आ रहे हैं, हमारे प्रवासी लोग आ रहे हैं, जी और यहाँ पे काफी दूर दूर से, तो मेरा मानना तो यही है कि अधिक से अधिक लोग इसमें हिस्सेदारी करेंगे। जी ये फोन आ रहा लगा। हाँ, जो ये पूरा महापंचायत है, इस महापंचायत में एक फैसला मजबूती के साथ लिया जाएगा। और जिस तरह से मेरे पूर्व वक्ता हमारे भाई ने कहा है कि क्या कहते हैं, ये राजनीति है। देखिए, राजनीति के लिए बहुत सारे मंच हैं। और मैं इस बात का सुजाता जी ने भी बात रखी है, तो देखिए राजनीति, और राजनीति होगी भी, क्यों नहीं होगी राजनीति। उत्तराखंड में महिलाओं को अगर अन्याय होगा, अगर राजनीतिक, हमने कोई भाजपा के कार्यकर्ताओं से, उनकी महिलाओं को हमने सबसे निवेदन किया है कि इसको न्याय दिलाने के लिए आइए। और अगर जो जो भी हमारे साथ आएगा, हमारे कंधे से कंधा मिला के चलेगा, अगर उसको उस राजनीति का फायदा मिलता है तो मिलने दीजिए, उसमें कहाँ पे दिक्कत है। आप भी आइए अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, साथ में खड़े होइए। हम, और ये मैं बताती हूँ पूरी तरह से ऐसे संगठनों का, देखिए हम लोगों की भी एक राजनीतिक समझदारी है, ठीक है, चुनाव लड़ना एक अलग स्थिति होती है, मगर एक उत्तराखंड की बच्ची के साथ खड़ा होना ये एक बिल्कुल अलग बात है। और मुझे लगता है कि मैं आपको भी निमंत्रित करती हूँ, अपने भाई को भी, कि आए और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़े। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, हम इन्हीं की जो विधायक की पत्नी थी, उन्होंने जो चीज, जो भी साक्ष्य दिए हैं, उनके अनुसार हम यही तो करें। एक बार दी जांच अगर हो रही है, अगर ये स्थिति नहीं होती तो सीबीआई की जांच कैसे संस्तुति दी मुख्यमंत्री ने, चाहे वो यहाँ की जनता का दबाव था और चाहे कोई भी स्थिति थी। तो इनको कहाँ दिक्कत है जांच होने में, अगर जांच हो भी जाती है तो जांच होने में कोई दिक्कत नहीं है। और जांच देखिए तभी हमको तो ये विश्वास है, देखिए एसआईटी भी इन्हीं की थी, सीबीआई भी इन्हीं की है, केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, राज्य में भी इन्हीं की सरकार है। इनको दिक्कत कहाँ है अगर जांच हो जाती है। और हम जैसे लोग अगर सड़कों पे रहेंगे तो जांच तेजी से होगी, हम लगातार सरकार पे दबाव बनाएंगे तो जांच और जल्दी होगी, और जो अंकिता को न्याय मिलने का सवाल है वो और जल्दी आएगा। हम तो इतना मानते हैं, इसलिए हमको आज भी हम सड़क में, कल भी हम सड़क पे, क्या होगा, आपका कोई रिएक्शन है इस पर? अरुण सर? जी जी भाई, कोई सुनाई नहीं रिएक्शन दिया। है? मैं कह रहा कोई रिएक्शन नहीं, है? ये नहीं, देखिए अब पंकज भाई, सब लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ये वास्तव में राजनीतिक मंच है, तो अपने मुंह से सब स्वीकार कर रहे हैं तो ठीक है। मैं तो इस बात को पहले ही कह रहा था ना। अब ठीक है, हमारी महिला जो नेता हैं उन लोगों ने स्वीकार कर लिया, और हम लोग, खासकर मैं बता रहा हूं, बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है आंदोलनकारी आंदोलनकारी, हम लोगों ने जितना आंदोलन लड़ा है, हमने अप्लाई नहीं किया कहीं कि हमें सर्टिफिकेट मिले। उस सर्टिफिकेट के लिए हम आंदोलनकारी नहीं बने, जो सर्टिफिकेट के लिए आंदोलनकारी बने वो रहे। हमने नहीं किया, आज तक नहीं किया और न करेंगे। इसलिए ये बार बार कहना की जरूरत नहीं है। जब हम सारे बैठते हैं उत्तराखंड के सारे लोग आंदोलनकारी है, किसी न किसी रूप में सभी इस आंदोलन से जुड़े रहे, तो आज स्थिति यह है, ये अच्छी बात है। देखिए उसमें किसी को कोई दो राय नहीं है कि अगर कहीं कोई चीजें छुप गई थी वो सीबीआई जांच से सामने आ जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पूरा का पूरा न्याय होना चाहिए। मैंने बार बार पहले भी कहा कि कई लोगों को यह आपत्ति थी कि जो जांच की दिशा है वो सही नहीं हुई, असली अपराधी अभी भी पर्दे के पीछे है, ये बार बार चीजें आई। तो ठीक है, वो जांच हो रही है, अब कम से कम उस जांच का वेट करें, या तो जांच का वेट करें या सुप्रीम कोर्ट में चले जाए उसको लेके कि ये किसी रिटायर्ड जज की देखरेख में ही जांच हो, तो सुप्रीम कोर्ट को ये मौका दे। जब ये सरकार नहीं करा रही तो सुप्रीम कोर्ट चले जाए। ठीक है, जो पंकज भाई अपना कमेंट कीजिएगा, थोड़ा कम है मेरे पास, बहुत जल्दी करिएगा। जी जी सुजाता जी, मैं तो हाथ उठा रही हूँ।
सबसे सबसे मेरे ख्याल से कमला जी कुछ कहना चाहती है, पहले वो कह लें, मैं बोलती हूँ उसके बाद। चलिए ठीक है, वो राजनीति की मेरा बात कहना ये था कि अगर आपको लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे आके राजनीति कर रहे हैं, तो मैंने यही उनका आह्वान किया कि आप लोग भी राजनीति करिए, आप भी आइए ना मंच में, आपको आने में कहाँ दिक्कत है। अगर कांग्रेस राजनीति कर रही है, अलग दल राजनीति कर रहे हैं, तो हम आपका भी को भी बुला रहे हैं इस मंच में, आप भी आइए हमारे साथ अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, और आप तो वही राजनीति करिए जो और राजनीतिक दल कर रहे हैं। और जहां तक आप हाँ, कह रहे हैं, वो ऐसा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सुजाता जी, आप क्या बोली बताइए। अब दूसरी बात और कहना चाहती हूँ, जो आप आंदोलनकारी कह रहे हैं, हम इसलिए अपने को आंदोलनकारी कहते हैं कि हम सरकारी आंदोलनकारी नहीं है। हमने सरकार से आज तक आंदोलन के नाम पे कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया है, किसी तरह की पेंशन हम नहीं लेते हैं, किसी तरह का मुआवजा हमने सरकार से नहीं लिया है, क्योंकि हम ये मानते हैं यही लड़ाई हमारी उस समय भी थी जब कांग्रेस सत्ता में थी। इसलिए हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हम आंदोलनकारी हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सुजाता जी प्लीज। पंकज जी, देखिए जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, आंदोलनकारी का अपमान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा महिलाओं के बलिदानों से बना हुआ राज्य है। अगर महिला आंदोलनकारी सामने हो तो आप उन्हें ये कह दें कि भाई ये कहने की जरूरत नहीं कि आप आंदोलनकारी हैं, उन्होंने ज्यादा खोया, अपनी अस्मिता से खेलने दिया उन लोगों को जो अत्याचारी थे, जिन्होंने हत्याएं करी। हमने भी खाई है, सॉरी लाठियां हमने भी खाई है, आपके बीच नहीं लाठियां हमने भी खाई है। हाँ, लाठी खाई है, सबने खाई है। जो महिलाओं ने खोया है उनको ये ना बताएं कि वो आंदोलनकारी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, जो महिलाओं ने खोया है ना, उस दर्द को आप कभी भी नहीं समझ सकते। ठीक है, सबने लड़ी है ये लड़ाई, इसमें तो लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने लड़ी है, तो हम उसमें जाएंगे तो बहुत ही बातें बहुत सारी निकल के आएंगी। और आज सिंपल सी बात यह है कि सरकार के ऊपर सवाल उठाने से कोई नहीं डरेगा, और सामाजिक कार्यकर्ता वो होता है जो हर सरकार से सवाल उठाता है। याद रखिए रौतेला जी कि आज अगर सरकार जो है भाजपा की, उनसे सवाल उठाया जा रहा है, तो कल को कांग्रेस की सरकार होगी, उनसे भी सवाल उठाएंगे वो। ये होते हैं सामाजिक कार्यकर्ता। और जो राजनीति की बात कर रहे हैं, मैंने ये कहा है, साफ कर रही हूँ कि अगर राजनीति करनी है तो भाजपा के लोग आए, राजनीति करे, और जो असली वीआईपी है उनको सामने लाए। भाई उनकी राजनीति कामयाब हो जाएगी। हम तो कह रहे हैं उनको सजा दिलवाओ, इसमें हमारी राजनीति जो है वो फेल हो जाएगी, विपक्ष की हो जाएगी पास। भाजपा अगर सजा दिला दे, वीआईपी को सामने लाके दिखा दे कि कैसे ये वीआईपी थे जिन्होंने रिजॉर्ट कल्चर को आगे किया, और एक बेटी की हत्या में वो शामिल थे, उनके कारण हुई हत्या, वे थे मोटिवेशन। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका। कल देखते हैं, कल मुलाकात होती है पंजी आपसे, आप लोगों से जो लोग महापंचायत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तमाम सवाल अभी भी कायम है, जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक सवालों का शोर यूं ही न्याय देता रहेगा। अपनी देवभूमि उत्तराखंड में बात अंकिता को पूर्ण न्याय की हो रही है। महापंचायत से पहले एक अलग तरह के माहौल से कुछ सवालात निकल कर सामने आ रहे हैं। उसमें ये सवाल भी कि राजनीतिक मंचों की एंट्री के बाद एक तरफ सीबीआई जांच जो चल रही है, जब आगे बढ़ रही है, तो उस बीच इस महापंचायत की कहां पर जगह है, और अब इस महापंचायत में क्या होगा, कुछ प्रस्ताव पास हो रहे हैं, क्या रणनीति बनने वाली है, ये देखने वाली बात है। वो अपडेट भी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन अब तक जो चल रहा है, जो चर्चा में आप लोगों ने देखा होगा, उसको लेकर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। चाहे वो सियासत वाला एंगल हो या सामाजिक वाला एंगल हो, वो सब आप अपनी राय कमेंट के जरिए बता सकते हैं। चर्चा को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।